उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी अब शुरू हो चुकी है। और इस बार यूपी के दंगल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने सपा और कांग्रेस के खेमे में खलबली भी मचा दी है। ओवैसी ने मिशन यूपी 2027 का आगाज करते हुए सीधे पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड को अपना निशाना बना है। ओवैसी का यह दांव सपा कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकता है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी पूरी ताकत अब झोंक दी है। देखिए आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 7 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश में अभी से ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां अपनी जमीन और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मिलकर रणनीतियां बनाने में लगी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव जैसा परफॉर्मेंस रिपीट करने के लिए इंडी गठबंधन पूरी ताकत से लगा है। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री ने एक बार फिर सबका समीकरण हिला दिया है। यूपी में ओवैसी का फैक्टर कितना चलेगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन ओवैसी के आने से विपक्षी दलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। यूपी के सहारनपुर से ओवैसी ने अपने यूपी मिशन की शुरुआत की है। अपने मिशन से ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी AIMIM यूपी में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ओवैसी को लेकर ये सवाल नहीं है कि उनकी पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बड़ा सवाल यह है कि अगर उनकी पार्टी मजबूती से ग्राउंड पर उतरती है तो सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी के कटेंगे, किस पार्टी का समीकरण बदलेगा, किसकी सीटों पर ज्यादा असर पड़ेगा। मुस्लिम वोट कटा तो इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या बिहार की तरह विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा? बहरहाल ओवैसी का पूरा फोकस यूपी में मुस्लिम बाहुल सीटों पर है। जैसे बिहार में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव लड़के महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था, यूपी में भी उनकी पार्टी इस तरह का बड़ा खेल करने की ताकत रखती है। उत्तर प्रदेश में करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। इसमें करीब 70 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुसलमान जीत और हार का अंतर सीधे सीधे तय करते हैं। 2027 में मुसलमानों का बड़ा तबका अगर ओवैसी की पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो जाहिर है कि इससे महागठबंधन को बड़ा झटका लगेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी अलायंस को होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिरी वक्त में मुसलमान क्या फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।